इतनी जल्दी जब मैंने अपना वेट लूज़ किया, देख सकते हो आप, जो कुर्तीज़, जो सूट्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइट होते थे, बिल्कुल भी मैं उनको पहन ही नहीं सकती थी, तो वो बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं। मतलब इतने कम टाइम में मैंने ऐसा कैसे कर लिया? बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ऐसा कैसे कर लिया? हम तो हर चीज़ फ़ॉलो करने के बाद भी, एक्सरसाइज़ भी करी, डाइट भी फ़ॉलो करी, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन फिर भी वज़न जो है कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेट, जो बढ़ा हुआ पेट है, उससे छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। तो हमें मतलब वो बताइए जो आपने किया है। तो देखो जी, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो मैं वही बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ और उससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसका एक अलग रीज़न हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर इंसान की बॉडी अलग-अलग होती है, तो रीज़न्स भी अलग हैं कि किसको किस वजह से मोटापा हो गया है। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता है। उनको ना स्ट्रेस की वजह से भी उनका जो बढ़ा हुआ पेट है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। जिम भी जाती हैं, एक्सरसाइज़ भी करती हैं, सब कुछ करती है, लेकिन मोटापा घटने का नाम ही नहीं लेता है। तो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है। देखो, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना, सारा गेम ही माइंड का है। माइंड ने जो आपको सिग्नल दे दिया, तो बस वही हम लोग करते रहते हैं। अब आपको देखो, काँटा चुभ जाता है तो एकदम ब्रेन में हलचल होती है कि भाई अच्छा, काँटा चुभा, पेन हुआ। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, वो जो मोटापा है वो आपके इस वाले एरिया पे, आपके बड़े हुए पेट पे, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थुलथुला पेट हो गया है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ब्रेन में कहीं न कहीं अब वो जो चीज़ है ना, उसको ये सिग्नल मिल गया है, इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि वो फिर खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, लेकिन वेट जो है घटने का नाम ले नहीं रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी। देखिए, खाली गिलास मैंने पानी का यहाँ पे पकड़ा हुआ है, बस इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी मिक्स करेंगे, लेकिन सभी दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे। जिनको डायबिटीज़ है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी प्रॉपरली। इनफैक्ट मैं यहाँ बैठ के आराम से आपको आपके सामने ही चीज़ों को ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये भी भ्रम हो जाता है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या पता मैं वो यूज़ कर रही हूँ ना कर रही हूँ। तो मैं सारा टोटल आपके सामने यहाँ पे करूँगी। जिन भी मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम हो गई है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से उनका जो पेट है वो घट ही नहीं रहा है, तो पहले तो देखो, ये जो सारी दुनिया भर की, दुनिया जहान की जो चिंताएं आपने पकड़ रखी है ना, कि बच्चों की चिंता भी आप ही कर रहे हो, हस्बैंड की चिंता आपको ही है, घर में जो कुछ भी हो रहा है, बस आपने इतना स्ट्रेस ले रखा है। पहले तो इसको थोड़ा थोड़ा सा आप अपने माइंड से रिमूव करना शुरू कर दो। मतलब मत कीजिए चिंता यार, जो होना है वो होगा ही, उसको हम नहीं टाल सकते। सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, बस अपना कर्म करते जाओ। बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो आप बस अपने कर्म पे ध्यान दो और इस स्ट्रेस को छोड़ दो। इसी से आपका मोटापा भी बढ़ रहा है, कल दिन को बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। देखिए, इंसुलिन, जब आप इंसुलिन का स्तर आपकी बॉडी में बिल्कुल कम हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ हो गई, फिर भी मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर इंसुलिन हो गया बॉडी में, मोटापा फिर आपका घटने का नाम ही नहीं लेगा। तो सारी समस्याएं, सारी जड़ जब आपको पता लग गई, जिनके साथ ये हो रहा है कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ करके देख रहे हैं, ड्रिंक भी, लेकिन टस से मस आपका फैट नहीं हो रहा है, इस नुस्खे को आजमा करके देखना। और इस नुस्खे को आपने लगभग 5 से 10 दिन पहले आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी मैं ड्रिंक्स या कुछ भी मैं आपको बताती हूँ, तो उसको पहले आप यूज़ कीजिए, 2-3 दिन अपने बॉडी पे देखिए कि क्या असर हो रहा है। अगर आपको असर दिखाई दे रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज फिर दूसरी रेमेडी, जो आप मुझसे पूछते भी हो कि आप इतनी सारी रेमेडीज बताते हो, इतनी सारी चीज़ें बताते हो, हम क्या करें, तो वो इसलिए बताती हूँ। देखो भाई, आपकी बॉडी अलग तरह की है, मेरी बॉडी अलग तरह की है, किसी और की तरह होगी, तो इसलिए मतलब हमें खुद को फिर वो चीज़, इसलिए मैं नई नई चीज़ें लेकर के आती हूँ जो कि मतलब हमने कभी सोची भी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर देखो, हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हैं, गलत चीज़ है ना। तो सही चीज़ को जब आप सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये जो तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इसको आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। श्योरली आपका बढ़ा हुआ पेट जो है, उससे आप इतना ही जल्दी छुटकारा पालोगे, एकदम सपाट आपका पेट हो जाएगा। तो चलिए जी, आराम से यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको इस 1 गिलास पानी में ऐड करना है। देखिए जी,
सबसे पहले तो आपको एक गिलास पानी का ले लेना है। देखिए क्वांटिटी इतनी आपके पानी की होनी चाहिए, लगभग 200 ml के करीब आपका पानी होना चाहिए। और पानी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा चिल्ड फ्रिज वाला पानी आपने निकाल लेना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी रहता है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। अब इसमें जो चीज़ें हम ऐड करेंगे ये आपको रात को ही तैयार करके रख देना है। सुबह खाली पेट आपने इस 1 गिलास पानी को पीना है। तो देखिए क्या इसमें ऐड करना है, 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे वो ये देखिए जी, ये है काले काले जो बीज होते हैं कलौंजी। इसको अनियन सीड्स भी बोलते हैं, ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि जैसे कई लोगों को नहीं होती है चीज़ों के बारे में पता, तो वो पूछने लगते हैं कमेंट में कि हमें सही से पता नहीं चला, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी या फिर क्या करूंगी कि टैग कर दूंगी प्रोडक्ट में। अच्छा, बहुत बार आप मेरे सूट्स के लिए मुझसे पूछते हो कि लिंक दे दीजिए या बताइए कि कहाँ से लिया क्या। वैसे तो जितने भी सूट्स मैंने यहाँ पे वेट लॉस जर्नी के दौरान पहन रही हूँ ना, तो वो काफ़ी पुरानी ही मैं ज़्यादातर चीज़ें बाय करती हूँ। घर से बहुत कम मेरा आना जाना होता है। तो ये जो सूट अभी मैंने पहन रखा है, तो ये मैंने लिया था अमेज़न से, शायद ढंग से याद नहीं है, तो मैं सर्च करके इसके भी टैग नीचे लगा दूंगी, ठीक है। और बाकी फिर देखिए जी, ये कलौंजी जो है इस तरीके की होती है। देखिए बहुत सारे अचार मुरब्बे में ये डाली जाती है, तो आपके किचन में बहुत इजीली अवेलेबल होगी, हर कोई इसको सही से जानता भी होगा। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जो काले तिल होते हैं वो ये नहीं है, ये कलौंजी है, ठीक है। तो इस तरीके की कलौंजी होती है, बाकी मैंने टैग कर दूंगी, आप देख लेना। अब देखिए इसकी क्वांटिटी सही मात्रा लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा आपको ये नहीं खानी है। आपको क्या करना है कि स्पून से, देखिए एक छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब ये जो एक छोटा चम्मच है, इसमें यहाँ से 1/4 टीस्पून से आपको इसे शुरू करना है। इसकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पानी का गिलास ले रखा है, रात को ही आपने ये काम करना है। नॉर्मल आपका ये पानी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नॉर्मल वाटर जो होता है आपके टैप में आता है, बस वहाँ से आप जो आप पीने में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से आप लेकर के इसमें बस इतनी सी आपने ये कलौंजी ऐड कर देनी है। और ये कलौंजी जो है, जो भी लेडीज बोलती हैं कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जिम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रात का खाना भी स्किप कर रखा है, हर चीज तो मैं कर रही हूँ, अच्छे बढ़िया फ्रूट खा रही हूँ, फाइबर एनरिच्ड फूड में खा रही हूँ, लेकिन फिर भी वजन बढ़ ही नहीं रहा है, पेट की जो चर्बी है वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है जैसे। तो उनके लिए देखिए मैंने बताया कि आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से आपका फिर ये जो चीज है ना एक तरह से जम गई है। अब माइंड को ये सिग्नल मिल ही नहीं रहा है कि इसको यहाँ पे जाकर के फैट को बर्न करना है। तो ये जो कलौंजी है ये आपके उस स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही जो इंसुलिन की मात्रा जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी हमारा मोटापा बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसको एक लेवल में लाने के लिए ये आपकी हेल्प करेगी। अगर लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी आपकी मतलब ब्लड शुगर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, मतलब कि आपको डायबिटीज हो जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ गया तब भी मोटापे की शिकायत हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी फिर हटता ही नहीं है, हिलने का नाम ही नहीं लेता। तो ये उस काम को करेगा, ये आपके ब्रेन को फिर सिग्नल देगा। और बाकी देखो थोड़ा सा काम तो आपको भी करना पड़ेगा कि अपने दिमाग को, जो फालतू की टेंशन आप लेती हैं, लेडीज में होती है ये आदत कि थोड़ी सी भी कोई चीज हो गई तो औरों को चिंता है ना है, लेकिन आप बेफालतू की टेंशन पकड़ के बैठ जाती है। बहुत सारी, इनकी चिंता भी, उनकी चिंता भी, मम्मी पापा फलाना ढिमका, पता नहीं किस किस की चिंता आपको रहती है। तो इससे थोड़ा तो आपको दूर रहना है। और साथ में आपने फिर जो मैं ये बता रही हूँ इसको आपने करना शुरू कर देना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से फिर आपने इसको कलौंजी को रात को ही भिगोने के लिए डाल दिया, सुबह को ये बीज फूल जाएंगे। खाली पेट आपको इसे लेना है। दूसरी जो चीज इसमें ऐड करनी है वो क्या है जी, वो देखिए ये है, मैं यहीं पे लेकर के आ गई हूँ पैकेट ही। तो ये जो पैकेट है इसमें है किशमिश। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है उनको, क्योंकि इसमें शुगर होता है, तो उनको किशमिश खाने से मना किया जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपने यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर ये किशमिश खानी नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, आपने 8 से 10 दाने लेने हैं। अच्छी तरह से इनको धो लीजिए ताकि धूल मिट्टी गंदगी इसमें कुछ ना हो। और इसको भी आपको रात को इस तरह से भिगो करके इसी में ही ऐड कर लेना है। देखो ये एक कॉम्बिनेशन है, अगर दोनों चीजों को आप इस तरीके से यूज करते हो तो आपको और भी जल्दी फायदा देखने को
मिलेगा। मुनक्का के बारे में आपने बहुत बहुत बार सुना होगा कि जिन भी लोगों को इस तरह की एंजाइटी होती है, डिप्रेशन वाली, तो उनको भी बोला जाता है, या फिर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो बोला जाता है कि मुनक्का खाओ। फिर देखो थोड़े दिन मतलब महीना भर रेगुलर 4-5 दाने भिगो करके मुनक्का के खाओ, फिर देखना आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज है तो वो बस खाने भर का परहेज करें। और जैसे एक कॉम्बिनेशन होता है ना, मतलब कोई भी चीज है अगर आप इसके साथ इसको यूज करते हैं तो रिजल्ट और भी दुगनी तेजी से आपको देखने को मिलते हैं, वो वाली कहानी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जरूरी ये चीज ऐड करनी है। अगर दोनों चीजें आप लेते हो तो बेनिफिट उस लेवल से मतलब थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डायबिटीज है तो खाने से परहेज करना, जो ये आपकी किशमिश है। बाकी जिनको नहीं है उन्होंने क्या करना है कि रात को देखो, रात को ही भिगोने के लिए दोनों चीजें ऐड कर ली है। आप क्या करें, जब आप खाली पेट इसको पानी को पी रहे हो तो दोनों चीजों को बढ़िया से चबा चबा करके खा सकते हो। और अगर आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, देखिए कुछ लोग होते हैं कि लिक्विड चीज खा रहे तो उस मुंह में कुछ आ गया तो वो पसंद नहीं है, मतलब नहीं है ना, अपने अपने नेचर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों चीजों को निकाल करके जब आप लंच में दही वगैरह, रायता वगैरह कुछ भी खा रहे हो तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, तब आप इसको यूज में ला सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आपने यूज करना है। बाकी जिनका वजन बिल्कुल भी घट ही नहीं रहा है ना, एक बार बस इस नुस्खे को ट्राई करना। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि 4-5 दिन आप रेगुलरली इसे यूज करके देखें, और उसके बाद फिर जब आपको फील हो कि मेरी बॉडी में चेंज आ रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है, तब तो भाई आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज फिर मैंने बहुत सारे आपके साथ अलग अलग तरीके, अलग अलग इस तरह के ड्रिंक्स भी और बाकी छोटी मोटी एक्सरसाइज। देखो, अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे कि बस ये कुछ आपने इस तरीके का रेडीमेड ले लिया और उसी से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होता है। गलत चीज मैं कभी भी नहीं बोलती अपनी वीडियो में। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। अगर आपने सिर्फ टमी को ही टारगेट करना है तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है। खड़े होकर के, बैठ के, लेट के, अगर खाली एक भी एक्सरसाइज आप पकड़ लेते हो और 10 मिनट तक उसको करते हो, बाकी फिर जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, तब हमें खुशी भी उसी लेवल की होती है। फिर जी आप उसको जब रेगुलर थोड़ा बढ़ाते रहते हो तो फिर जी आपका जो पेट है ना, मैं बोल रही हूँ आपको कि जब आपने ठान लिया ना, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपने ठान लिया उसको आप कर नहीं पाओ। तो बस आपने ठान लेना है और कर लेना है। बाकी एक बार आप ट्राई करके देखना, जिनका वेट जो है ना बिल्कुल भी रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, बेली फैट बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, तो इसको ट्राई करना। बस इसको सिंपल आपने इस तरीके से, आपने इसको गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल वाटर बना करके इसको आपने सुबह इस तरीके से खाली पेट पी लेना है। भाई मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मेरे को किसी तरह की कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं है। हर चीज मेरे को सूट करती है। भाई पता नहीं, परमात्मा का ही कोई मेहर हो सकती है। तो मैं हर चीज खाती हूँ, हर चीज, किसी चीज से परहेज नहीं करती। और जब मेरे को होता है कि भी अब बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, तो उस तरीके से थोड़ी दिन के लिए स्ट्रिक्टली मैं चीजों को फॉलो करती हूँ और कंट्रोल कर लेती हूँ। तो मुझे मतलब देखो, मोटापे से भी कोई शिकायत नहीं है। बस हाँ ये है कि हमारी बॉडी बस हमें देखने में अच्छी लगनी चाहिए, उतना ही हमारा वेट होना चाहिए। जब आपको खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि भी हाँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया, हमारे पीछे के सूट्स हमें नहीं आ रहे हैं, ड्रेसेस नहीं आ रही हैं, तो फिर तो देखो ठानना चाहिए और खुद को ही मोटिवेट करना चाहिए। जब आप शीशे में देखते हो ना खुद को, बस वही सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद को मोटिवेट करने का। और बाकी दुनिया कई कुछ बोलती रहती है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। थोड़ी बहुत तो देखो औरतें हरी पूरी होनी चाहिए, भरी पूरी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उतना भी ज्यादा सूखी हड्डी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं करती हूँ। बाकी आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।